स्टडी विद गीता चौहान। आज हम आपको लाख की चूड़ियों के बारे में बताएंगे। लाख क्या होता है? लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जो पेड़ों से प्राप्त होता है। प्रस्तुत पाठ में मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों का वर्णन किया गया है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक ओर जहां विकास का सूचक माना गया है, वहीं पर हानि का सूचक भी माना गया है। यही इस पाठ का विषय है। एक और जहाँ इस मशीनी युग में कितने ही हाथों में से काम छीन लिया गया है, वहीं कितने ही लोगों ने अपना पैतृक उद्योग छोड़ दिया है। इस पाठ में मशीनी युग का शिकार होते हुए बदलू काका की पीड़ा का मामलिक वर्णन किया गया है। लेखक और बदलू। लेखक को उसके मामा के गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था। बचपन में वह जब कभी अपने मामा के गांव जाता तो बदलू से रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। यूँ तो लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु लेखक भी उसे बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। उसी मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बदलू काम किया करता था। बगल में बनी भट्टी पर वह लाख पिघलाया करता था। वह लाख को पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक हाथ की चूड़ी बन जाने पर वह उस पर रंग किया करता था। बदलू मनिहार जाति का था और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसकी बनाई सुंदर चूड़ियों की बहुत खपत थी। गांव की औरतें उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थीं। वह चूड़ियों को पैसों के बदले में नहीं देता था, वह वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ दिया करता था। चूड़ियाँ देते समय वह किसी से मोल भाव नहीं करता था। वह शादी ब्याह के अवसर पर भरपूर जिद करके सारी कसर पूरी कर लिया करता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ देने वाला जरा भी नहीं पसीजता था। विवाह के समय इसी जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेरों कपड़े, खूब सारा अनाज, उसे पगड़ी और रुपए मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। जिस स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियाँ देखता, अंदर ही अंदर कुड़ता और कभी कभी कुछ सुना भी देता। लेखक से वह घंटों बातें करता। लेखक जब बचपन में उससे कहता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वह शहर की औरतों की कलाई नाजुक होने की कहकर लाख की चूड़ियाँ पहनने से शहर की औरतों के हाथों में मोच आ जाएंगी, ऐसा कहता। वह लेखक को दूध की मलाई, गर्मियों में आम और 1-2 लाख की चूड़ियाँ दिया करता था। वह रोज एक बार लेखक के पिता की बदली दूर शहर में हो गई। वह 8-10 वर्ष मामा के घर पर न जा सका। इतने दिन बाद जब वह अपने मामा के घर आया तो उसने महसूस किया कि गोलियों में उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। उसे बदलू काका का ध्यान न रहा। सासा एक दिन जब उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में कांच की टूटी चूड़ियाँ चुभ गई तो उसे बदलू काका का ध्यान आया। शाम को वह बदलू काका के घर पहुंचा। मशीन युग में हर काम मशीनों से होने लगा। लेखक जब बदलू काका से मिलने उसके घर गया तो बदलू ने उसे नहीं पहचाना। लेखक को लाख की चूड़ियाँ बनाने का सामान भी दिखाई नहीं दिया। लेखक द्वारा परिचय दिए जाने पर बदलू ने उसे पहचान लिया। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आज मशीनी युग में हर काम मशीनों से होने लगा है। ऐसे में कांच की चूड़ियों के मुकाबले लाख की चूड़ियाँ कहीं नहीं टिक पाती। अचानक उसे खांसी आई। यह देखकर लेखक को कुछ आशंका हुई तो बदलू ने कहा, उसे दवा नहीं, फसली खांसी है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। उसने सोचा कि इस मशीनी युग ने कितने ही कुशल उद्योगपतियों के हाथ काट दिए हैं। थोड़ी देर
चुप रहने के बाद जब लेखक ने उससे आम की फसल की बात की, तब लेखक ने अपनी बेटी से आम लाने के लिए कहा। लेखक की निगाह जब उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियों पर पड़ी, तब बदलू ने बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की बेटी की शादी पर बनाया था। जमींदार द्वारा इस 10 आना ही दिए जाने के कारण उसने जोड़ा नहीं दिया और यह कहकर वापस ले आया कि शहर चले जाओ। यह सुनकर लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला है। अब आपको प्रश्न उत्तर भी करवाए जाएंगे।